हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट चल रहा था, यानी कि हिस्ट्री में हम लेके चल रहे एंसेंट हिस्ट्री, यानी कि एंसेंट इंडिया हम लेके चल रहे थे। जो वो वाला सेगमेंट चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें हमने 2011 और 12 के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी थी, यानी 2012 और 11 वाले क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए थे। आज हम अपनी जो आज का सेगमेंट लेके चल रहे हैं, यानी कि आज की वीडियो में हम 2013, 14, 15 और 16 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्योंकि क्या है कि उसमें यूपीएससी में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एंसेंट इंडिया से, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें हमारे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं हर ईयर के, 1, 2, 3, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2013 का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 का, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, उनके विशाल महत्व व मंदिर होते थे। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और थर्ड ऑप्शन इसी में दे रखा है हमें, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3, या उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका वाला हमारा 2 वाला सही है, यानी जो केवल 2 है हमारा वो वाला करेक्ट है, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। और ये हमारी व्याख्या दे रखी है, यानी कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से दिखा दिया है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तो इससे आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना खुद से, एंड ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज इससे आपकी पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की यात्रा करने वाले हेंग सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। सड़क तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है। अग्नि, जल व विष द्वारा तत्परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है, व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा वाला करेक्ट है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या 1, 2 और 3। तो इसका बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसमें हमारा वी वाला करेक्ट है, यानी कि 2 और 3, यानी कि हमारा सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट है इसमें, और फर्स्ट वाला गलत है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है फ्रेंड्स, ये आप जरूर से पढ़ लेना। फिर आते हैं हम 2014 वाले सेगमेंट पे। 2014 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंतिका, गांधार का, कौशल का, या मगध का? तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है, सेकंड या फोर्थ करेक्ट है, या केवल थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, या 1, 2 और 1, 3 और 4 करेक्ट है। तो इसका 2014 का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है। मैं आपको इसकी व्याख्या दिखा दूँ, आपको इसकी व्याख्या ये दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट करना है। अब हम यानी कि हमारा 2013 और 14 का कंप्लीट हो गया। अब हम 2015 का करते हैं। 2015 में हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सीमांती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? फर्स्ट है इसमें, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और
सॉरी फ्रेंड्स, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। सेकंड ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और थर्ड ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है सीमांत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा वाला करेक्ट है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या केवल 3 या 1, 2 और 3। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स, मैं बता दूं 2 और 3 वाला इसका आंसर करेक्ट है। यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग है, बाकी 2 और 3 वाले आंसर हमारे करेक्ट है फ्रेंड्स। और ये इसकी व्याख्या दे रखी है। प्लीज़ फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपकी जो ग्रिप होती है, आपकी पकड़ होती है, वो मजबूत हो जाती है इससे। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो क्वेश्चन बोले जाते हैं कमेंट करने के लिए, प्लीज़ उनका आंसर ज़रूर कमेंट करना। इससे क्या है कि आपको वो आंसर लंबे समय तक याद रहेगा एंड रिकॉल पावर भी आपकी बढ़ती है उससे फ्रेंड्स। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था, अवंती, गांधार, कौशल या मगध। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ देखो, एक चीज़ आपने देखा, ये क्वेश्चन हमारा 2015 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमारा 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आपको फ्रेंड्स कमेंट करना है, अवंती, गांधार, कौशल या मगध। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और ऐसा यूपीएससी में बहुत कम होता है, यूपीएससी और पीसीएस में ऐसा बहुत कम होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर आते हैं हम 2016 वाले सेगमेंट पे फ्रेंड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है जॉर्ज वूहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या विलियम जोन्स। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसका फ्रेंड्स बी वाला करेक्ट है, यानी कि जेम्स प्रिंसेप वाला करेक्ट है। और ये इसकी व्याख्या दे रखी है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पढ़ने के लिए। और फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक साइड शब्द दे रखे हैं हमें और एक साइड इसमें हमें विवरण दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है हमारा एरेपति। इसका मीनिंग दे रखा है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। इसमें सेकंड दे रखा है तरन्यूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गए ग्राम। और घटिका, इसका मतलब इसका बता रखा है कि प्राय मंदिरों के साथ समृद्ध विद्यालय। तो इसमें से बताना है कि कौन सा वाला सही सुमेलित है, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या 1 और 3। तो इसमें हमारा डी वाला करेक्ट है, यानी कि 1 और 3 वाला जो करेक्ट है, 1 और 3 वाला हमारा सुमेलित है और सेकंड वाला गलत बताया गया है। एंड ये इसकी व्याख्या दे रखी है। फिर आते हैं हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है हमारा प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। फिर है स्वप्न, वासदत्ता, मालविकानी मित्र, मेघदूत या रत्नावली। फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है और ये इसकी व्याख्या दे रखी है, ये आप खुद से पढ़ लेना। अब हमारा जो बच्चा है इसमें 2017 और 18 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है प्राचीन भारत से। 2019 में 2 क्वेश्चन आए और 2020 में भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं। फिर 2021 और 22, यानी कि ये हम कल इसका सेगमेंट प्राचीन भारत का हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर जो हम अपना नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको कोई किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स प्लीज़। एक सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलेगा। 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है, प्लीज़ आप बहुत जल्दी से अचीव करा सकते हो। सब कुछ आप ही के हाथ में है फ्रेंड्स। एंड बाय बाय, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से राष्ट्रगान वगैरह करके, अगर स्कूल वगैरह जाते हो तो स्कूल में जाके राष्ट्रगान वगैरह करके
फिर उसके बाद अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, छुट्टी मत करना पढ़ाई के लिए, पढ़ाई स्किप नहीं करनी चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा पढ़ो, अगर टाइम कम मिल रहा है तो कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर माइंड को जैसे ट्रेन किया जाता है वो वैसे ही वर्क करता है। तो फ्रेंड डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, जैसा आपका मन है, लेकिन पढ़ना डेली है। यही मोटिवेशन होता है कि आप अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।